हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो सुमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो 12 अक्टूबर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था विभिन्न सेंटर पर, तो उसी का इसमें हिंदी और इंग्लिश का बिल्कुल ही आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको मैथमेटिक्स का और एक आपका सोशल साइंस और साइंस का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें इंग्लिश के पहले हम लोग इंग्लिश का ही सॉल्यूशन कर लेते हैं, हिंदी का बाद में कर लेंगे। तो इंग्लिश को पहले आप देख लीजिए, है ना। तो कैसा क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन जो डिटेल करने लायक रहेगा, ठीक है, उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश का है क्वेश्चन। तो इंग्लिश के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ और, हमारा जो चैनल जो है सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज, ठीक है, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का इस पर सेट भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपका नोटिफिकेशन जा पाएगा। चलिए, ये यहीं पर आपसे इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नो बट इज फ्रेंड्स इज कंपोज्ड बाई, मतलब राइटर का नाम पूछ रहा है जो कि आपको किताब में पढ़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनिड ब्लिटन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ना, द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट इन दी, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैमल ने जो अरब अरब जो था उसको टेंट के आउटसाइड रुकने के लिए, खड़ा होने के लिए कहा था। तो वो उस दिन क्या था, तो उस ठंड का समय था। 123 नंबर में कह रहा है कि माइजरी का अपोजिट क्या होता था, हैप्पीनेस हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्ड मीनिंग ऑफ लवली, तो लवली मतलब प्यारा, मतलब खुश था, इसका प्लीजेंट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है वाट खालिस्तान पीस ऑफ पेंटिंग इज इट। ठीक है, तो यहाँ पर आश्चर्यजनक चीज़ों का बोध कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ पेंटिंग होगा। ठीक है, ए भराएगा, यहाँ पर ए फिलअप होगा। नेक्स्ट कह रहा है एन इमिग्रेंट इज़ वन, तो देखिए ये क्या होता है ना, हु गोज टू अनदर कंट्री सेटल डाउन, ऐसे बी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे बी होना चाहिए, इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरे कंट्री में जाकर क्या होते हैं, बस जाते हैं, तो वही इमिग्रेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द बेकर इन द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी टुक द पुअर मैन टू, तो पुअर मैन को मतलब वो कहाँ ले गया था, जो जो चैप्टर जो पढ़ना है ना, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आपका किताब से ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट। नेक्स्ट आगे आ जाइए, वन हु मेक्स जर्नी टू ए होली प्लेस इज कॉल्ड, मतलब जो पवित्र स्थानों की क्या करता है, यात्रा करता है, तो वो क्या होता है, पिलग्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए बुक ऑफ मैप्स, तो मैप का जो किताब होता है उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोला जाता है। आगे कह रहा है कि ईयरली मतलब क्या होता था, ईयरली मतलब होता है एनुअल। नेक्स्ट कह रहा है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काउज इज कॉल्ड, मतलब जो अच्छे काम काम करके जो मरता है ना, मृत्यु होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो मार्टियर बोलते हैं। सी नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी रॉबर मतलब तो डाकू होता है, पॉलिटिशियन मतलब तो राजनीतिक होता है, और पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आगे कह रहा है इसमें कि सुगंधा डेड ऑफ, तो डेड ऑफ हो जाएगा, डेड ऑफ कॉलरा, तो जब कोई बीमारी से कोई मरता है तो वहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई बीमारी से पीड़ित होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत सारा प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है। आगे क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, पिक आउट द अपोजिट डेस्क, तो डेस्क का अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही सा वर्ड कौन सा है, तो फैक्ट्री इसका सही वर्ड हो जाएगा, सी नंबर, FACTORY फैक्ट्री। नेक्स्ट 135 नंबर में कह रहा आई कैन नॉट इन्जॉय, कह रहा कि मैं इन्जॉय नहीं कर सकता,
तो क्यों नहीं कर सकता था, बिकॉज हो जाएगा बिकॉज आई हैव टू वर्क कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं काम लगातार करता हूँ, इसी कारण से मैं इंजॉय नहीं कर सकता। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला ये आगे कह रहा द थर्ड पिग इन थ्री लिटिल पिग मेड हिज हाउस। तो किससे अपना वो हाउस बनाया था थर्ड लिटिल पिग, तो ब्रिक्स हो जाएगा, ईंटों से बनाया था, इसी कारण से घर मजबूत था और ये भेड़िया से बच गया था। बाकी दो सुअर जो था वो भेड़िया उसका शिकार कर लिया था। आगे कह रहा है कि वाई इज़ द पोइट इन माई मिरेकल मदर ग्रेटफुल टू हर। तो इस सवाल को जो सही जवाब हो जाएगा, जो किताब से क्वेश्चन पूछा गया माई मिरेकल मदर से, तो फॉर हिज अनसेल्फिशली लव। ठीक है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, तो इसी कारण से यहाँ पर 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा दी पोएट इन दी ब्लाइंड बेगर खालिस्तान दी बेगर। मतलब यहाँ पर पोएट के अनुसार पूछ रहा है कि ब्लाइंड बेगर को सब क्या करते थे, तो सिंपैथिसेस विथ, ठीक है, संतावना देने का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर करा व्हाट वाज द रिवार्ड दैट अकबर अनाउंस इन बीरबल बीट। तो बीरबल बीट का एक चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें से अकबर कितना अनाउंस किया था, घोषणा किया था देने के लिए, तो 3000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए घोषणा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये आपका पैसेज है, तो थोड़ा सा पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं और क्या इसका मतलब कह रहा है तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसमें कह रहा है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विथ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट एडिक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया ना, देखिए ड्रग एडिक्शन मतलब होता क्या, ड्रग मतलब होता है नशीला पदार्थ, और एडिक्शन मतलब होता है लत, आदत, और डिस्कशन मतलब क्या होता है, चर्चा करना। तो इसमें कह रहा है ना कि नशीली दवाओं की लत पर चर्चा का संबंध उन अधिकांश लोगों से भी होना चाहिए जो नशे के आदी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो लोग नशा करते हैं तो उनसे तो डिस्कशन होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा कह रहा है कि किससे और डिस्कशन होना चाहिए, कंसर्ट विद द वास्ट मेजोरिटी पीपल हु आर नॉट एडिक्ट। मतलब जो नशा नहीं करते हैं उनसे भी डिस्कशन होना चाहिए, मतलब जो नशीली पदार्थों का सेवन करता है उससे भी डिस्कशन होना चाहिए, जो नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करता है उससे भी डिस्कशन होना चाहिए। यही यहाँ पर इसका मतलब कह रहा है। कह रहा दियर होम्स एंड लिव्स आर इनसिक्योर बिकॉज आवर नारकोटिक्स लॉ ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनका घर और जीवन असुरक्षित है। मतलब किनका घर और जीवन, जो लोग सेवन करते हैं इसका, उनके घर और जीवन असुरक्षित है, क्योंकि हमारे मादक पदार्थ कानून ऐसे लोगों को अपराध की ओर ले जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप सेवन करिएगा ये सब ड्रग्स का, तो आपका क्या होगा, होम्स वगैरह लिव्स वगैरह सब क्या हो जाएगा, इन सब की बर्बादी हो जाएगा, घर वगैरह ज़िंदगी वगैरह बर्बादी होगा। तो यही इसमें कह रहा है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि द ड्रग एडिक्ट इज ऑलमोस्ट नेवर डेंजरस व्हेन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जो मतलब हुआ, नशे का आदी व्यक्ति नशे के प्रभाव में होने पर लगभग कभी भी खतरनाक नहीं होता। जो चीज़ उसे खतरनाक बनाती है वह खुराक खरीदने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, वाट मेक्स हिम डेंजरस इज़ द डिस्पैरेट नीड फॉर मनी टू बाई द डोल। देखिए सीधा सीधी यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया ना कि जो लोग ड्रग का सेवन करते हैं ना, तो वो कहता है कि वो उतना डेंजरस नहीं होता, मतलब वो लोग डेंजरस नहीं होता है। वो लोग डेंजरस कब हो जाता है, जब आदत लग जाता है इस चीज़। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जब आदत लग जाता है और उसको पाने के लिए, उस मादक पदार्थ को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तब वो डेंजरस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी को ड्रग्स एडिक्ट अगर है, ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट है, तो उसको अगर ड्रग्स नहीं मिलेगा तो बहुत ठीक, तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो मर्डर भी कर सकता है।
ठीक है, चोरी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो गलत चीज़ें करता है, अपराध करता है, तो वो गलत है, वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे आ जाइए, ड्रग्स आर अवेलेबल ओनली इन एन इलीगल ब्लैक मार्केट। सही बात है। इसमें कह रहा है कि दवाएं केवल अवैध काले बाजार में ही उपलब्ध है। मतलब ये ड्रग्स जो है ये कहाँ मिलता है? इलीगल ब्लैक मार्केट में मिलता है। ठीक है, अवैध ब्लैक मार्केट में। ठीक है, ऐसे तो सरकार ये नहीं कि ड्रग्स करने के लिए तो लाइसेंस तो नहीं दे देता है कि सब ड्रग बेचिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब ब्लैक मार्केट में ही मिलेगा। आगे कह रहा है यहाँ पर कि द कोस्ट आर स्टुपेंडियस एंड दिस इज व्हाट ड्राइव्स द एडिक्ट टू स्टील, रॉब एंड इवन किल। देखिए लास्ट में बोल ही रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि लागत बहुत अधिक है। सही में इस सब को लाने के लिए तो पैसा की ज़रूरत तो होता ही है ड्रग्स को लाने में। और यही वह चीज़ है जो जो एडिक्ट होते हैं, जो व्यसनी जो होते हैं, वो चोरी करने, लूटने और यहाँ तक कि हत्या करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। सही बात है। ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, या तो फिर किसी को कभी कभी मार भी सकता है। ठीक है, हत्या कर सकता है। ठीक है, तो यही पूरे पैसेज का ये निचोड़ है। ठीक है, अब इसे नीचे में क्वेश्चन पूछा इससे संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्कशन ऑन ड्रग एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न्ड विद, तभी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने शुरू बताया था कि उससे भी क्वेश्चन होना चाहिए जो इसका सेवन नहीं करता है, उससे भी होना चाहिए डिस्कशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन एडिक्ट। आगे करा एडिक्ट टेक क्रिमिनल एक्ट बिकॉज, क्रिमिनल एक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, दे नीड लार्ज सम्स टू बाई ड्रग्स। ठीक है, खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होता है। 142 नंबर में दी ऑथर क्रिटिसाइज, ऑथर किसे क्रिटिसाइज कर रहा है, दी नारकोटिक्स लॉज फॉर, तो डी नंबर हो जाएगा ड्राइविंग एडिक्ट टू क्राइम, है ना, क्राइम करने के लिए प्रेरित करता है। आगे करा स्टुपेंडियस मतलब क्या होता है, तो वेरी हाई होता है। आगे कह रहा है कि द ड्रग एडिक्ट खाली स्थान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, तो नेवर डेंजरस। ठीक है, वे लोग क्या होते हैं, कभी डेंजरस नहीं होते, लेकिन डेंजरस कब हो जाता है, जब वो लोग चोरी वगैरह, ठीक है, हत्या वगैरह करते हैं, जो अपराध करते हैं, तब डेंजरस हो जाता है। ऐसे तो नेवर डेंजरस ही हो जाएगा। आगे कह रहा है पर्सन हु इज मेंटली इल, तो जो मेंटली मतलब इल होता है, मानसिक कमजोरी होता है, ठीक है, तो उसे लूनेटिक बोलते हैं। आगे आ जाए फाइंड द ओनली मिस स्पेल्ट वर्ड, तो मिस स्पेल्ट इसमें गलत कौन है, तो डी नंबर हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा SEPARAT। आगे कह रहा है कि गिव कोल्ड शोल्डर स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, नज़रअंदाज करना। आगे कह रहा है लेडी हु केयर्स फॉर द पेशेंट इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो केयर करती है वो नर्स उसको बोलते हैं। आगे कह रहा क्रेडिट, था क्रेडिट का उल्टा है तो सबको पता है डेबिट होता है। और 150 नंबर, वन हु इज एक्सपर्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन और फूड में एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइटिशियन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, डाइटिशियन। अब लोग हिंदी पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग हिंदी के पोर्शन पर आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। ठीक है, बहुत सारा सेट प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया था ना लास्ट में जो हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस करवाया था, तो उससे अच्छा खासा क्वेश्चन लड़ गया है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको नवोदय में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नवोदय का जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो वहाँ पर भी, ठीक है, 2 कॉपी वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अंक वगैरह चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा कि पत्थर शब्द है, तो पत्थर कैसा शब्द है, तो तद्भव है। ठीक है, तद्भव है। इसी का जब हम तत्सम करेंगे ना तो परस्तर हो जाएगा, या इसी को पसान बोलते हैं, तो वो तत्सम रूप हो जाता है। ठीक है, कह रहा हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या में ऑलरेडी बता चुका हूँ 33 होता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछेगा 11, लेकिन व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33 होता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आप देखिए बड़ी ऊ कौन सा स्वर है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, दीर्घ स्वर है।
ठीक है। अब प्लुत स्वर के बारे में पूछेगा तो प्लुत स्वर में जैसे किसी को जब पुकारा जाता है ना, जब हम लोग नाटक में भाग लेते हैं या किसी को पुकारते हैं, तब वहाँ पर प्लुत स्वर का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए राम, देखिए राम को हम, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, जैसे राम लिखें तो बीच में जो हम पुकारने वाला जो सेंस करते हैं ना राम, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जब बोलिएगा राम तब बीच में देखिए पुकारने वाला सेंस आएगा, तो ये आपका प्लुत स्वर में चला जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा निम्न में से आप उपसर्ग किस में नहीं आया है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि डी नंबर में नहीं आया है, बाकी सब में तो आया है। उपसर्ग किसे बोलते हैं, जो किसी शब्द या शब्दांश में पहले आकर उसका विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द या शब्दांश के लास्ट में लगता है, तो उसे भी हम बोलते हैं प्रत्यय। तो खैर यहाँ पर उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है, तो आप उपसर्ग किसमें नहीं आया, तो डी नंबर हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कौन है, तो गगनचुंबी, मतलब गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो जिसमें कारक चिन्ह आ जाए ना, जिसमें कारक चिन्ह आ जाएगा तो वही आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ गया हो कि गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, और भर पेट में है अव्ययी भाव समास है, इसमें याद रखिएगा अव्ययी भाव है। ठीक है, सूल पानी में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी बी नंबर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बेलाग कौन सा है, ठीक है, हमें तो लगता है ये भी अव्ययी भाव ही है। ठीक है, फिलहाल ये आपका होमवर्क रहा, आप बताइएगा कि बेलाग में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भारी विपत्ति आना, ही तो ऐसे ही पता चल रहा है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा में। ठीक है, लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, तो आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। देखिए कृदंत किसका भेद है, तो कृदंत जो है ना वो प्रत्यय का भेद है। किसका भेद है, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो डरपोक होना। ये आपसे गाइड बुक से क्वेश्चन, आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लड़ रहा है वहाँ से। कह रहा सप्तम स्वर में गाने का मतलब क्या होता है, तो ये कि हिंदी की किताब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऊंचा स्वर में गाना। आगे आ जाइए। आगे कह रहा छा यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है, तो ये जो वाला जो छा है यारा लवा वाला, वो कैसा व्यंजन है, मैं ऑलरेडी पता है सिमुलतला के एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले मैं बता चुका हूँ। तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो कौन कौन था, छा, त्र, एक ज्ञा है ना, एगो स्र, ये सब संयुक्त व्यंजन में चला जाता है। आगे कह रहा है कि भारत शब्द कौन सा है संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा भारत। खिलाड़ी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो पहला नंबर आड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी। नेक्स्ट कह रहा है कि धनी शब्द का विलोम बताइए, तो धनी का उल्टा निर्धन। और नीम का तत्सम बताइए, तो नीम का हो जाएगा निम्ब, 1 नंबर। सारा का सारा क्वेश्चन गाइड बुक और सरकारी किताब से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक है, नंबर तो आना ही चाहिए इसमें। ठीक है, और सेट प्रैक्टिस से भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिल गया है। अगला कह रहा है कि घुटा हुआ सिर का मतलब क्या होता है, सिर पर एक भी बाल नहीं होना। आगे कह रहा है कि मैना सुग्गा क्यों दुखी हो जाता है, तो पिंजरे में बंद हो जाने के कारण। अब किसी को आप पिंजरे में रखिएगा, चाहे कोई भी पक्षी हो, तो सब क्या सोचता है, सब स्वतंत्र रहने के लिए सोचता है। ठीक है, तो पक्षी भी है वो भी स्वतंत्र रहने के लिए चाहता है। ठीक है, इसी कारण से वो लोग दुखी होते हैं। आगे कह रहा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिलता है। ठीक है, आचार्य चरक परीक्षा के लिए शिष्यों को कितने दिन का समय दिए थे, तो ये भी किताब से क्वेश्चन पूछा गया, 30 दिन का, 1 महीना का समय दिए थे। आगे कह रहा है कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, तो तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु। नेक्स्ट आइए।
अदाकारी का अर्थ क्या होता है? तो अभिनय करना होता है, एक्टिंग करना। रोज़ा रखने का जिद कौन कर रहा था? तो असलम कर रहा था। ईद से, ये ईद का एक चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसे भी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। निम्न में सही वाक्य कौन सा है? तो यह काम आप पर निर्भर है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ए नंबर होना चाहिए, और गाइड बुक में भी ए ही नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। और जब मैंने एक आंसर की का जो बनाया था ना, तो उसमें थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है। कपड़ा का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? वसन। कह परिभाषित शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द कौन नहीं है? तो नलिन नहीं है, बाकी सब ठीक है। घर, निकेतन, भवन, इस सब का मतलब घर ही होता है। आगे कह रहा काश्तकार शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, ये तो को पता ही होगा। आगे कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का भी पोर्शन ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी पर, जितना शेयर कर सकते हो उतना आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ अगर कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग वीडियो यहीं तक, इतने दूर तक रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।